काउंट इफ। हमने लास्ट अपनी क्लास में 3 फंक्शन, आपको अपनी जो सेकंड क्लास थी उसमें देखा होगा कि हमने काउंट सीखा था। ये फंक्शन क्या करता था, आपके सेल के नंबर्स को काउंट करता था, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू थी उन्हीं सेल्स को काउंट करता था। अब काउंट क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है नॉर्मल, हमने उसको रेंज दे दी, उसने वो काउंट कर लिया। काउंट इफ, अब यहाँ पे इफ लग गया। काउंट इफ क्या करता है, काउंट इफ एक स्पेसिफिक सिंगल कंडीशन पे आपके काउंट्स करेगा नंबर्स को, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। काउंट इफ काउंट हाउ मेनी सेल्स मीट अ सिंगल स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है, एक स्पेसिफिक कंडीशन को मैच करना, ठीक है। काउंट इफ का मतलब होता है काउंट करना बस सिर्फ उस आइटम को जो एक स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। जो आपने इसमें कंडीशन लगाई है सिर्फ उस कंडीशन के बेसिस पे उन सेल्स को काउंट करेगा ये, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर सिंपल फिल्टरिंग लाइक काउंटिंग नंबर्स अबव अ वैल्यू और नेम्स मैचिंग अ कैटेगरी, ठीक है। इसके फंक्शन का फॉर्मेट क्या होता है, इजिकल टू नॉर्मल काउंट इफ हम फंक्शन टाइप करते हैं, रेंज, जो रेंज मुझे काउंट करनी है वो रेंज देते हैं पूरी रेंज, अ क्राइटेरिया, आपको किस बेसिस पे काउंट करना है वो क्राइटेरिया, ठीक है। अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर्ड अबव 80 प्लस, मुझे काउंट करना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर जो है वो 80 प्लस आया है। अब इसको एग्जांपल करके देखते हैं, ये मेरे पास नेम है एंड ये मार्क्स है, हमने फॉर्मूला लगाया, इसको करके देखते हैं। यहाँ पे मुझे काउंट करना है, यहाँ पे मार्क्स है ना, ये मार्क्स का जो कॉलम है मुझे काउंट करना है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं, काउंट में मुझे सिर्फ सेल की नंबरिंग काउंट करके देगा ये, ठीक है। तो यहाँ काउंट कर लेते हैं, मुझे काउंट करना है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके जो मार्क्स हैं वो 40 प्लस आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे इजिकल टू काउंट इफ, काउंट इफ लगाया, काउंट इफ लगाने के बाद इसको सिलेक्ट किया, रेंज, अब रेंज देनी है तो मैंने यहाँ से इसको दे दी रेंज, रेंज दे दी, मेरे पास जितना डेटा था मैंने रेंज दिया। अब क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया कैसे सेट करते हैं कि आपको कंडीशन देनी पड़ती है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन 40 कॉमा, इसको हम डबल कोट के अंदर लिखेंगे, डबल कोट के अंदर लिखेंगे ग्रेटर देन 40, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है वो 40 प्लस है, और इसको एंटर किया। मेरे पास डेटा जो है 20 स्टूडेंट्स का है, तो 20 में से 16 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है 40 प्लस है। अब इसी को अगर मैं चेंज कर दूं, 40 की जगह 90 कर दूं, तो कितने निकलेंगे, 40 की जगह कर दिया 90। 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके जो काउंट्स हैं वो 90 प्लस, मतलब 90 प्लस है, जिसके मार्क्स जो है वो 90 प्लस है। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है वो 95 प्लस है, 95 प्लस है। तो एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसके मार्क्स जो है 95 प्लस है। ये जो 76 वाले हैं इसको अगर मैं 95 कर दूं, इसकी मतलब मेरे पास जो डेटा है उसकी वैल्यू चेंज कर दूं, 95 प्लस बोला ना तो 96 कर देते हैं, तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे कितना आ गया, 1 नंबर आ गया, कि मेरे पास अब एक स्टूडेंट तो ऐसा है जिसके जो काउंट है वो 95 प्लस है, ठीक है। अब अगर मैं काउंट करूं कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है, यहाँ पे कंडीशन चेंज करते हैं, लेस देन कर देते हैं, ठीक है, लेस देन 40, कितने स्टूडेंट के मार्क्स जो है लेस देन 40 है, तो 3 स्टूडेंट मेरे पास ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है लेस देन 40 है। अब ये कर क्या रहा है, ये कर रहा है कि आपने जो स्पेसिफिक कंडीशन दी है, काउंट तो कर रहा है, काउंट का फंक्शन, काउंट का जो फंक्शन है वो क्या करता है, आपकी रो सेल के नंबर्स को काउंट करता है। ये भी सेम आपके सेल के नंबर को काउंट कर रहा है, अंदर की वैल्यू को काउंट नहीं कर रहा, ये आपके सेल नंबर को काउंट कर रहा है, बट उस पे एक कंडीशन है, स्पेसिफिक कंडीशन पे उस नंबर्स को काउंट कर रहा है। मैंने इसमें कंडीशन दी है कि अगर 40 प्लस है या 40 से नीचे है उन्हीं सेल्स को काउंट करो। तो इसने चेक किया पहले कि कितनी सेल्स ऐसी है जिसमें 40 प्लस वैल्यू है या 40 से नीचे वैल्यू है, सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को वो काउंट कर रहा है। तो ये हमारा काउंट फंक्शन होता है, ठीक है। अब सपोज कि आपको कभी हाउ मैनी स्टूडेंट जो दिल्ली से हैं, ठीक है, कॉस्ट कुछ कॉस्ट निकालनी है कि हाँ जो एम्प्लॉयज है वो कितने आवर्स स्पेंड कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है। ऐसे करके हम काफी सारी कंडीशंस लगा सकते हैं। अब यहाँ पे अटेंडेंस वाला, अटेंडेंस में भी लगा सकते हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी अटेंडेंस जो है वो 80 प्लस है, इज इक्वल टू काउंट इफ, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया,
इस डेटा रेंज को सिलेक्ट किया हमने, रेंज दी इसको, यहाँ पे इसको रेंज दे दी डेटा की, एंड कॉमा करके हमें क्या लगाना है, ग्रेटर देन 15। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी जो वो है, जिनकी अटेंडेंस है वो 40 प्लस है, इसको एंटर करेंगे तो 14 स्टूडेंट, सॉरी 50 प्लस है, 14 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी जो अटेंडेंस है वो कितनी है, 50 प्लस है। अब यहाँ पे 50 की जगह अगर 90 कर दूं, 90 प्लस किसकी है, तो यहाँ पे एंटर करके 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी परसेंटेज, अटेंडेंस परसेंटेज है 90 प्लस। तो इस तरह से आप कोई भी कंडीशन सेट कर सकते हो अपने डेटा के अंदर, जिससे आपको काउंट इफ फंक्शन का यूज समझ आएगा। ठीक है, आप कोई भी एक स्पेसिफिक कंडीशन ले लो कि कितने यहाँ पे फीस जो है 500 प्लस कितनी है, यहाँ पे संडे कितने हैं, मंडे कितने हैं, कितने कॉलम ऐसे हैं जिसमें अमाउंट जो है 50 है, ऐसे करके आप कोई भी एक स्पेसिफिक रेंज लगा सकते हैं, एक स्पेसिफिक सेट कर सकते हैं इसके अंदर।